हमने अब नहीं खेलनी। क्या आपके अंदर इतना हौसला है, इतनी जुर्रत है कि आप ये डिसीजन ले सकें? मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक तरफ $60 मिलियन हैं, एक तरफ ना है। अब आपने ना करनी है या 60 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ना करने हैं। जिस तरह से आप पैसा लगा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं स्टेडियम की तामीर के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर अगर आप ना करते हैं तो आप आईसीसी के साथ भी फड्डा लेते हैं, फिर आईसीसी भी सीधा हो जाएगा कि इन्होंने ना कर दी और आपको किसी इवेंट में आने वाले अब हम तो कहते हैं ना 3 साल के एग्रीमेंट करें। हो सकता है हमें आईसीसी का 3 साल को इवेंट ही ना मिले, हमें पार्टी ऐसी सजा दें वो कि नहीं यार आपने हमें ना कर दी थी, अब आप जो है वो किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसीलिए तो ना नहीं कर रहे ना। तो फिर हौसला रखें ना, फिर खेल लें। रखा तो हुआ है हौसला, खेल तो रहे हैं, अब हाइब्रिड पर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पहले रख लेते हैं 3 महीने पहले। अगर ये बातें 3 महीने पहले होती, एक हाइप क्रिएट करनी होती है, एक लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा करना होता है। आप कर रही हैं बातें? हाँ, मतलब आप खुद से कह रही हैं या आप नहीं? मैं खुद से नहीं कह रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा वो आपका एकदम नजरिया बदल गया। नहीं, मेरा नजरिया वही है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ों को बिला वजह ड्रैग किया जाता है या बिला वजह कन्फ्यूजन का शिकार बनाया जाता है, तो उसके बाद उसका मकसद तो यही होता है ना कि आप लोगों के दिलों में सिर्फ एक चीज़ का एक तजस्सुस पैदा कर रहे हैं, आप उसको हाइप दे रहे हैं और आप साबित कर रहे हैं कि आप डेवलप कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक आपने कहीं पर अगर जाना है, उस जगह के 2 रास्ते हैं, एक तो सीधा सीधा वहाँ पर जा रहा है, दूसरा घुमा कर जा रहा है। तो आपने किसी को ये बताना है कि ले जी मैं टाइम पर आ गया हूँ, और किसी को आपने बताना है मैं तो बड़ी मुश्किलात से आया हूँ। तो ये जो बड़ी मुश्किलात से गुजर कर आकर भी वही फैसला है जो फैसला पहले था, तो ये तो सिर्फ एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज द बेस्ट चेयरमैन इन द हिस्ट्री, क्योंकि हर आने वाला चेयरमैन यही साबित करना चाहता है कि मेरे से खूब कोई नहीं है। ये एक हाइप है ना, ये हाइप अपने लिए बनाई जा रही थी या अपने मुल्क के लिए बनाई जा रही थी? पहले तो ये तो आप समझदार हैं, मेरे ख्याल से मेरी बात बहुत क्लियर है, ठीक है ना ये। और मुझे आपकी बात सुनते सुनते एक बात याद आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है मोहसिन नकवी साहब जब एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठे थे, वक़ा यूनुस के साथ थे शायद, या और मैं उठ के गया उनके पीछे। तो ये बात मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि हम कितना दर्द रखते हैं हर चेयरमैन के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। तो मैंने उनको जाके कहा था, ये एज इट, मैं ये लाइन वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे मैंने उनको बोली थी। मैंने कहा चेयरमैन साहब ये लोग आपको मरवा देंगे। चेयरमैन साहब के पास 2-3 लोग भी खड़े थे ऑफिशियल्स। मैंने कहा सर ये लोग आपको मरवा देंगे, प्लीज़ क्रिकेटर्स के साथ बैठे उनसे बात करें, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे और वो आपको किसी सीधे रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब ने पता नहीं बात वो सुनी या अनसुनी कर दी, लेकिन आज जिस जगह वो खड़े हैं कि पहले उन्होंने कहा कि भारत यहाँ आना पड़ेगा और अब वो अपने बैकफुट पर आए और अब उन्हें जाके खुद से फ्यूजन फार्मूला पेश करना पड़ रहा। तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को पहले ही ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, तो अच्छी तरह होमवर्क कर लेते। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं यही समझती हूँ कि काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है इमरान। और एक और सवाल मेरा ये है कि ये फ्यूजन और पार्टनरशिप का जो एक बयानिया इस वक्त जाहिर किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा इसका? देखिए, जो हाइप बननी थी ना मोहसिन नकवी साहब की कि वो पहला चेयरमैन आया है जिसने भारत को आंखें दिखाई हैं और पहली दफ़ा किसी ने ये बताया कि हाँ हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये पिछले 3 महीनों से मैं सुन रहा हूँ और हर हेडलाइन के ऊपर और हर बुलेटिन के अंदर ये ख़बर होती है कि भारत को हमने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? हम हर रोज़ 10 कदम बढ़ते थे, हर रोज़ 10 कदम बढ़ते थे, लेकिन जब आखिरी फ़ैसले की बारी आई तो हम एकदम से हमने पलटा अपने आप को और वापस छलांग मार दी। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने जो फार्मूला पेश किया, पहले भारत नहीं मान रहा था कि जी वो कह रहा था मैंने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन जब हमने उन्होंने हमें कहा कि हम आपके सारे बातें मानते हैं, हम आपको पैसे ज़्यादा दे देते हैं, सारे अखराजात हम उठाते हैं और ये मसाइल आपके साथ हो सकते हैं। फिर हम यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के जाके हमने कहा चले हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, इस इवेंट को शेयर कर लेते हैं। ये इवेंट हम यूएई के साथ शेयर करने ही जा रहे हैं ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। हमारा आईसीसी हमारे मैचेस वहाँ रख रहा है। अब हम ऑन कर रहे हैं कि हम मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर ये मैचेस वहाँ रखेंगे और वो हमने ही उस ग्राउंड को जो है हायर किया है, आईसीसी ने नहीं हायर किया। ये क्लॉज रखा गया कि आप इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम नहीं देंगे, इसको किसी और चीज़ का नाम
हम देते हैं और हम ये तजवीज़ पेश करते हैं। लेकिन आपकी इस तजवीज़ को पेश करने के बाद भारत एक मरतबा फिर अड़ गया, वो फिर खड़ा हो गया, कहता नहीं मैं फ़ाइनल जो है वो नहीं खेलूँगा पाकिस्तान में जाके, मैंने फ़ाइनल यहीं खेलना। अगर पाकिस्तान भी फ़ाइनल में पहुँचता है, इस तरह की 2-3 शर्तें वो रख रहा है। देखें बहुत सारे आपके साबिक क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि कोई कहता है मुआहदे पे साइन हो चुके थे। अब उनकी बात को मैं रद्द कर दूं या कर सकता हूं, शोएब अख्तर की बात को, या मैं दूसरे क्रिकेटर्स की बात को रद्द कर सकता हूं जिन्होंने पहले ये सारी बातें कर दी आज से 2-3 दिन पहले कि ये तो सिर्फ जो है वो ड्रामा हो रहा है और आनियाँ जानियाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन सारे मामला तो तय हैं। तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि मामला तय हैं या वाकई आप बैकफुट पर आकर अब सोचने पर मजबूर हैं कि आपको फ्यूजन फार्मूला जो है वो रखना चाहिए था या नहीं। बिल्कुल सही है इमरान, आई टोटली एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग कि वाकई में अब हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी राय भी बहुत अहम होती है और वो किसी विजन के साथ ही बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है उनकी बात का, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानते हैं कि उनकी बात दुनिया में एक इम्पैक्ट रखती है, एक असर रखती है और डेफिनेटली वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कह सकते हैं नोइंग द फैक्ट कि ये बात एक ख़बर बन सकती है, तो एक कोई भी अनप्रोफेशनल गुफ्तगू उनकी जानिब से नहीं आ सकती है। हमें ज्वाइन किया है जनाब आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम सर। हाफिज़ साहब, डिस्कशन जारी है यही जो हर तरफ जारी है, कोई नई बात तो नहीं, अब तो खैर पुरानी बात हो गई है चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर ही कि इमरान साहब का ये मानना है कि एग्रीमेंट भी बन चुका है, साइन भी हो चुके हैं और इनके ख़ासे गहरे सोर्स के थ्रू इन्हें ये बात मालूम हुई है कि एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जिसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई थी या कोई सामने नहीं आया था। हो सकता है कुछ अरसे में सामने आ भी जाए, लेकिन फ़ाइनल अगर इंडिया उसमें जाता है तो फ़ाइनल जो है वहीं पर होगा। कुछ इस किस्म की डिस्कशंस जो है वो हो रही हैं। हाफिज़ साहब, क्रिकेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस तमाम सिचुएशन का? पड़ तो रहा है, देखिए अभी तक तो ये हालात है ना कि एक ऐसा खेल जैसे शुरफा का खेल कहा जाता है और आज उसकी जो उसूल हैं वो पामाल हो रहे हैं, आइन पामाल हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ना है कि खेल जो कि मुसावात और बराबरी का सबक देते हैं, आज उसमें आपको वो नज़र नहीं आती। इससे ज़्यादा क्या होगा? और जब आपकी अखलाकियात तबाह हो जाएं तो उसके पीछे क्या बचता है? क्या खेल है और क्या उसकी रिवायात हैं? तो अगर तो दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि अगर किसी एक मुल्क में मुकाबले हैं और कोई एक मुल्क वहाँ पर नहीं जाना चाहता, बाकी तमाम ममालिक उधर सफ़र करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? सो ये एक इम्तहान है लोगों के लिए कि वो किस तरफ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या होना है कि एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को आईसीसी ने दी थी और आईसीसी ख़ुद ही अपने उस जो पाकिस्तान को उन्होंने जिसकी मेज़बानी दी है वो उसके इनेकाद में नाकाम है। पाकिस्तान की नाकामी तो उसके बाद में आती है, लेकिन उससे पहले नाकामी तो ये आईसीसी की है ना कि उसने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तान को छीन कर तो नहीं लाया था किसी से कि वो गाड़ी में रख के जा रहे थे, उठा के ले आया पाकिस्तान। उससे पहले तो ये खेलों की जो आलमी तंजीम है उसकी बुनियादी तौर पर नाकामी है और बाकी जो तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनकी भी ये साथ ही साथ ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर आप सबको नुकसान होगा। ऐसे चलता नहीं है। एक दौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी तो वीटो पावर थी ना, तो वो क्यों ख़त्म हुई? ठीक है, सो ये चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो देखना ये है कि अब किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान को इसमें से क्या मिलता है। लेकिन ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है दुनिया क्रिकेट के लिए।